कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि बढ़िया होंगे। हम जैसा कि मध्यकाल का जो भारत है, दिल्ली सल्तनत से लेकर मुगल काल तक का, यानी 1206 से लेकर 1526 ईस्वी तक का, इस कालखंड के बीच में जो उदित हुआ, यानी उदय हुआ जिसका धर्म का, धार्मिक क्षेत्र में चाहे वो इस्लाम का रहा हो और चाहे सनातन धर्म रहा हो, इन दोनों धर्मों के बीच में, इन धर्मों के संरक्षण में जो रिफॉर्म करने वाले धर्म हुए, रिफॉर्मिंग रिलीजियस कंटेंट जो आए, ऐसे उप संप्रदाय या पंथ जो निकलकर सामने आए, जिन्होंने व्यवस्थाओं में परिवर्तन का काम किया, व्यक्ति की मनोवृत्ति में परिवर्तन का कार्य किया, उन सब को पढ़ रहे हैं। यानी कि हम मध्यकाल का जो संपूर्ण मध्यकाल है, उस मध्यकाल का ऐसा पक्ष पढ़ रहे हैं जिसमें हम धार्मिक परिवर्तनों के बारे में पढ़ेंगे। विचारधारा के परिवर्तन में, चिंतन का जो तरीका था उसमें परिवर्तन हुआ, ईश्वर को प्राप्त करना इसका जो लक्ष्य था उसके तरीकों में, उसके माध्यमों में परिवर्तन जो हुआ उसको पढ़ रहे हैं। तो हमने भक्ति परंपरा देखी, भक्ति परंपरा के बाद हम सूफीज्म को पढ़ रहे हैं, सूफी परंपरा को पढ़ रहे हैं। सूफी परंपरा जो है, इसमें हमने सिलसिलों के बारे में जानकारी ली। हमारा जो एक संप्रदाय, एक पंथ है जो है सूफी संप्रदाय, सूफी पंथ, उसके अंतर्गत कई उप संप्रदाय या सिलसिले जिनको हम कहेंगे हैं, जिसमें हमने पहला पढ़ा था चिश्ती। तो चिश्ती जो है उसके भारत में संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं। इसके बाद इनका दूसरा जो उप संप्रदाय है या सिलसिला है वो है सुहरावर्दी। इसके हैं शेख शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। इसके बाद फिरदौसी आता है, फिरदौसी सिलसिला, इसके शेख बदरुद्दीन समरकंदी हैं, इन्होंने स्थापना की थी। फिर सत्तारिया आता है, सत्तारिया सिलसिले की स्थापना शेख अब्दुल्लाह सत्तारी ने की थी। और कादरिया संप्रदाय जो आता है, इसकी स्थापना अब्दुल कादिर जिलानी ने की थी। उसके बाद नक्शबंदी आता है, तो नक्शबंदी सिलसिला है जो इसकी स्थापना ख्वाजा बकी बिल्लाह ने की थी। ठीक, तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस पूरे सूफी संप्रदाय में जो सूफीज्म है, इसमें ये इतने टोटल 6 उप संप्रदाय या सिलसिले सबसे महत्वपूर्ण हुए हैं। तो इसमें अब हम पहले हमने चिश्ती को देखा, तो चिश्ती में कौन संस्थापक था, कहाँ पर स्थापना हुई, कहाँ पर उनकी खानकाह बनी, कहाँ दरगाह था, ये सारी चीजें हमने देखी। तो ऐसे ऐसे करके हम 6 के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम जा रहे हैं सुहरावर्दी। जो सुहरावर्दी सिलसिला है, इसके संस्थापक, इसका विस्तार क्षेत्र क्या था, ऐसे सिस्टमेटिक एक के बजाय एक हम लोग पढ़ते जाएंगे। इस पूरे वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। चलिए, तो हमारा कल था चिश्ती, आज हम देख रहे हैं सुहरावर्दी। सुहरावर्दी सिलसिला। जो सुहरावर्दी सिलसिला है, इसकी स्थापना पहले आप देख चुके हैं शेख शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी ने की थी। ठीक, सुहरावर्दी सिलसिले की स्थापना किसने की? शेख शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी ने की। इसके बाद इसका जो प्रभाव क्षेत्र रहा है, प्रभाव क्षेत्र यानी जिन क्षेत्रों में इसने अपना ज्यादा इन्फ्लुएंस डाला, ज्यादा प्रभाव डाला, जहाँ के लोगों की विचारधारा में परिवर्तन बड़े स्तर पर इसने किया, वो जो क्षेत्र था वो था सिंध प्रदेश। यानी ये पूरा कवर करते हुए, ठीक, ये वाला जो क्षेत्र है ये सिंध प्रदेश है। पाकिस्तान को का आधा क्षेत्र कवर करते हुए ये जो उत्तर भारत है, उत्तर भारत में कश्मीर, जहाँ से सिंध नदी निकलती है, तो सिंध नदी के आसपास का जो भी क्षेत्र है वो सिंध प्रदेश कहलाता है। और सिंध नदी एक ऐसी नदी है जो भारत के एकमात्र प्रदेश से गुजरती है, वह जम्मू कश्मीर, और बाकी भारत में कहीं पर वो नहीं, किसी दूसरे स्टेट से वो नहीं गुजरती। ठीक, ये जो सिंध प्रदेश था, इसमें इनका सबसे ज्यादा विस्तार होता है। ठीक,
इस धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार भारत में, अब अभी देखें अगर मूल भारत देखें तो मूल भारत ये हमारा यहाँ से निकल जाता है, ठीक। तो ये इसके बाद का बचता है हमारा मूल भारत। तो मूल भारत जो बचता है इसमें सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार जिन्होंने किया उनका नाम था शेख बहाउद्दीन जकारिया। शेख बहाउद्दीन जकारिया, ठीक है। तो हमने देखा इसकी स्थापना शेख शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी ने की और इसके प्रचार प्रसार का काम भारत में शेख बहाउद्दीन जकारिया ने किया, ठीक। ये इल्तुतमिश के समकालीन थे, ठीक। ये इल्तुतमिश के समकालीन थे। इल्तुतमिश गुलाम वंश का शासक था। गुलाम वंश को दूसरा वंश कहते हैं मामलूक वंश, ठीक। कई बार प्रश्न आ जाता है कि इल्तुतमिश का संबंध किसमें से है, तो मामलूक वंश है, तो यही है। गुलाम और मामलूक का मतलब एक ही होता है, इसमें भ्रम में नहीं रहना है, ठीक। इल्तुतमिश के समकालीन थे। इल्तुतमिश ने इन्हें उपाधि दी थी। उपाधि किसको दी थी? शेख बहाउद्दीन जकारिया को दी थी शेखुल इस्लाम, शेख उल इस्लाम, ठीक। ये उपाधि दी थी। शेख का मतलब होता है मालिक या उसको गाइड करने वाला, ड्राइव कराने वाला, जो उसको रन कराता हो वो। ये इसका मतलब क्या है कि इस्लाम धर्म के परिचालक या संचालक की उपाधि उन्होंने दी थी, यानी इस्लाम धर्म के एक गाइड के रूप में आप सामने आए हैं। तो इस जो इल्तुतमिश था इसने इनको उपाधि दी शेखुल इस्लाम की, ठीक। अब इसके बाद हम अगला संप्रदाय देखेंगे, वो हमारा संप्रदाय है फिरदौसी संप्रदाय। सोहरावर्दी हमने देखा, इसके बाद हम देख रहे हैं फिरदौसी। फिरदौसी सिलसिला, ठीक। ये हमारा तीसरा सिलसिला है। पहला चिश्ती, दूसरा सोहरावर्दी और तीसरा फिरदौसिया। इसके संस्थापक शेख बदरुद्दीन समरकंदी थे। शेख बदरुद्दीन समरकंदी ये इसके संस्थापक थे, ठीक। इसका जो विस्तार क्षेत्र रहा है, विस्तार क्षेत्र यानी इस धर्म का जो प्रभाव क्षेत्र है, जिसको इसने प्रभाव रखा है, वो है बिहार, ठीक। बिहार सबसे ज्यादा प्रभाव इन्होंने अपना बिहार के क्षेत्र पर डाला। इसके जो प्रमुख संत हुए हैं वे हैं सैफुद्दीन याहिया, सैफुद्दीन याहिया, मनेरी, सैफुद्दीन याहिया मनेरी एक ही नाम है, एक व्यक्ति का है। इसके बाद हुसैन बल्खी, हुसैन बल्खी, ठीक। ये दो इनके प्रमुख संत हुए हैं जो इनके अनुयायी बने बिहार के क्षेत्र में, ठीक। ये हमारा तीसरा संप्रदाय था, तीसरा सिलसिला था सूफी संप्रदाय का। इसके बाद आता है सत्तारिया। सत्तारिया सिलसिला, ठीक। सत्तारिया सिलसिला इसके शेख
अब्दुल्लाह सत्तारी थे। ये इसके संस्थापक हुए हैं। इसमें बस थोड़ा सा ही है, कभी कभी पूछा जाता है कि इसकी स्थापना किसने की थी। मोस्टली इसमें जो क्वेश्चन आते हैं तो चिश्ती सिलसिले से आते हैं, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह, उनकी खानका, इससे संबंधित आते हैं। अथवा आगे जब आप पढ़ेंगे तो उसमें जो आपके सिलसिले हैं उनके संस्थापक या उनके प्रचारक, अथवा तीसरा प्रश्न उसका पूछा जाता है कि उसका विस्तार क्षेत्र क्या था। ठीक, तो ये जो इनका विस्तार क्षेत्र रहा है वो भी सिंध प्रांत रहा है। ठीक, सिंध प्रांत रहा है। और इसके बाद अगला हमारा आता है कादरिया। कादरिया सिलसिला ये आता है। इसके संस्थापक पहले मैंने बताया शेख कादिर जिलानी। ठीक, ये इसके संस्थापक हैं। शेख कादिर जिलानी कादरिया संप्रदाय के संस्थापक हैं। भारत में इसका प्रचार प्रसार, भारत में इसका प्रचार प्रसार भारत में इसका प्रचार प्रसार अब्दुल जिलानी ने किया। अब्दुल जिलानी ने किया। ये अब्दुल जिलानी जो है ये गुरु था सिकंदर लोदी का। ठीक, लोदी वंश दिल्ली सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश, अंतिम वंश, जिसको 1526 में पराजित कर बाबर सत्ता में आया। ठीक, ये 21 अप्रैल। अक्सर पूछा जाता है कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में पराजित किया, या बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो युद्ध हुआ वो कब हुआ था। तो 21 अप्रैल 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध। ये इसके शीर्ष हुआ करते थे। और ये जो कादरिया संप्रदाय है इससे एक और व्यक्ति प्रभावित रहा है जो था मुगल वंश का। मुगल वंश का एक व्यक्ति था दारा शिकोह। दारा शिकोह आप लोगों ने नाम सुना होगा। दारा शिकोह किसका पुत्र था? शाहजहां का। ठीक, ये जो दारा शिकोह है बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। ये इसी पंथ से प्रभावित था। ठीक, ये कादरिया संप्रदाय, कादरिया सिलसिला जो है दारा शिकोह का संबंध इसी से। कभी कभी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कादरिया संप्रदाय से या कादरिया सिलसिले से संबंध रखने वाले मुगल वंश के शासक का नाम बताइए। तो वो संबंध रखने वाला जो शासक है, शासक के परिवार का ही व्यक्ति है, दारा शिकोह है। ठीक है, ये शासन सत्ता में भी रहा है कुछ समय तक, बाद में इसको विस्थापित कर दिया और आगे शासक आ गए। तो इसका संबंध है कादरिया संप्रदाय से। इसके बाद हमारा अगला आता है नक्शबंदी।
नक्शबंदी सिलसिला। नक्शबंदी सिलसिला, इसके संस्थापक ख्वाजा बकी बिल्लाह, ख्वाजा बकी बिल्लाह। ठीक, ख्वाजा बकी बिल्लाह संस्थापक थे इसके। यही वो सिलसिला है जो इस्लाम धर्म के लेकर सर्वाधिक कट्टरता का समर्थन करता है। ठीक, एक चीज ध्यान रखना, इससे पहले जो भी संप्रदाय आए हैं वो समरसता का मार्ग अपनाते हैं, मध्य मार्ग अपनाते हैं, यानी न बहुत ज्यादा कट्टर और न बहुत ज्यादा पोलाइट, मीडियम का रास्ता निकालते हैं और अन्य धर्मों का सम्मान करते हुए अपने धर्म का प्रचार करते हैं। बहुत सारे सुविधाएं भी देते हैं, रियायतें भी देते हैं कि लोग धर्म से प्रभावित हो, धर्म में प्रवेश करें, इसके प्रभाव में आए और इसका अनुपालन करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों में इस धर्म का प्रचार प्रसार हो सके। लेकिन ये जो है ये इस्लाम धर्म की कट्टरता का सबसे बड़ा समर्थक धर्म है, सर्वाधिक कट्टरता का पालन सुनिश्चित कराने वाला ये सिलसिला था नक्शबंदिया। इसका जो विस्तार क्षेत्र था वह मुख्य रूप से कश्मीर था। ठीक, इस सिलसिले का जो वास्तव में सबसे बड़ा विस्तार क्षेत्र था, जो मूल विस्तार क्षेत्र था, वो कश्मीर था। कश्मीर एक ऐसा मुद्दा है भारतीय इतिहास में जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। अगर इसकी जड़ों में जाकर देखा जाए, इसको गहराई से इसका अध्ययन किया जाए, तो कश्मीर को कश्मीर बनाने में ना आजादी का योगदान रहा है और ना उस समय की सांप्रदायिक घटनाओं का, बल्कि इसकी पृष्ठभूमि ही कुछ ऐसी बनती चली गई है कि वहां पर अव्यवस्थाएं उत्पन्न है। अब ये देख लीजिए, ये जो स्थिति है नक्शबंदिया सिलसिले की, ये औरंगजेब के काल की है। औरंगजेब के काल के बाद एक लंबा कालखंड चलता है, आजादी का संघर्ष होता है और फिर उसके बाद कश्मीर की समस्या उत्पन्न होती है। तो कहीं ना कहीं वहां ऐसी विचारधारा का, ऐसी मानसिकता का प्रचार प्रसार कर दिया गया है जो उस क्षेत्र की जनमानस को आम जनता से या भारत के साथ या किसी भी देश के साथ इंटरकनेक्ट नहीं होने देती है। ऐसी चीजें वहां पर है, वो बहुत ही गहरी जड़ें हैं, वो बड़ा लंबा पार्ट है, बड़ा विस्तृत अध्ययन उस पर करना पड़ेगा, वो सारी चीजें हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो सबसे विस्तारित क्षेत्र था, इसका जो सबसे महत्वपूर्ण मुख्य क्षेत्र था विस्तार का, वो था कश्मीर। और एक शासक हुआ है औरंगजेब। ठीक, ये औरंगजेब कहा जाता है बड़ा कट्टर इस्लामिक, कट्टर मुसलमान शासक था। ये औरंगजेब जो है वो इसी सिलसिले का अनुयायी था। इस सिलसिले में नृत्य व संगीत पर प्रतिबंध है। ठीक, और यही कारण था कि औरंगजेब ने अपने साम्राज्य में इस बात का ऐलान करवा दिया, घोषणा करवा दी कि मेरे संपूर्ण क्षेत्र में कहीं पर भी नृत्य और संगीत के कार्यक्रम नहीं होंगे। इसी का प्रभाव था औरंगजेब के ऊपर। ठीक, तो इस तरह से आपका ये जो सूफी संप्रदाय का जो पार्ट था वो कंप्लीट होता है। 6 सिलसिले जो महत्वपूर्ण है उनको हमने देखा है। इसमें मुख्य रूप से आपसे प्रश्न सिलसिलों के संस्थापक और उसके विस्तार क्षेत्र या खानका या दरगाह जो महत्वपूर्ण है उसके बारे में पूछा जा सकता है। इसमें कुछ मैप वर्क में भी पूछा जा सकता है, जैसे अजमेर को या दिल्ली को मैप में दर्शाने के लिए भी प्रश्न आ सकते हैं। तो इस हिसाब से इस पर कुछ जो महत्वपूर्ण स्थल दिखाए गए हैं उनको आप मैप वर्क करने की भी कोशिश कीजिएगा और इस तरह से आपका ये चैप्टर पूरा जो है वो कंप्लीट हो जाता है भक्ति सूफी परंपराओं का। इसके आगे जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वह है विजयनगर एक राजधानी के रूप में। ठीक है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो से देखना शुरू करेंगे। अभी फिलहाल बस इसको कंप्लीट कर लीजिए अच्छे से। थैंक यू।